हेलो मित्रों, मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ अपभ्रंश साहित्य पर महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर। प्रश्न नंबर 1। अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? ऑप्शन ए पुष्पदंत, ऑप्शन बी अब्दुल रहमान, ऑप्शन सी स्वयंभू, ऑप्शन डी राम सिंह। तो आपको बता दें कि अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू कवि को कहा जाता है। और वाल्मीकि इसलिए कहा जाता है, जिस तरह संस्कृत में राम काव्य की रचना वाल्मीकि ने की थी, उसी तरह अपभ्रंश में स्वयंभू जी ने की थी, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 2। अपभ्रंश में रामचरित पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए महापुराण, ऑप्शन बी पौंचर्यु, ऑप्शन सी ऋठरेमिचर्यु, ऑप्शन डी संदेश रासक। तो अपभ्रंश में रामचरित पर आधारित ग्रंथ पौंचर्यु है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर ऑप्शन बी पौंचर्यु है। प्रश्न संख्या 3। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर बच्चन सिंह, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो स्वयंभू को अब हिंदी का प्रथम कवि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना। प्रश्न संख्या 3 का उत्तर ऑप्शन डी डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। प्रश्न संख्या 4। अपभ्रंश का कालिदास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को, पुष्पदंत, ऑप्शन बी पुष्पदंत को, ऑप्शन सी धनपाल को, ऑप्शन डी राम सिंह को। तो अपभ्रंश का कालिदास स्वयंभू को कहा जाता है। जिस प्रकार कालिदास ने अब रघुवंशम की रचना की थी रामचरित्र के आधार पर, उसी प्रकार स्वयंभू ने पौंचर्यु की रचना की रामचरित के चरित्र पर, इसीलिए इनको अपभ्रंश का कालिदास भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 5। पौंचर्यु में श्लोकों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 11,000, ऑप्शन सी 12,000, ऑप्शन डी 13,000। तो पौंचर्यु में श्लोकों की संख्या 12,000 है। प्रश्न संख्या 5 का उत्तर ऑप्शन सी 12,000 है। प्रश्न संख्या 6। पौंचर्यु में कितने कांड तथा कितनी संधियां हैं? ऑप्शन ए 2 कांड 50 संधि, ऑप्शन बी 3 कांड 60 संधि, ऑप्शन सी 4 कांड 80 संधि, ऑप्शन डी 5 कांड 90 संधि। तो बच्चों, पौंचर्यु में 5 कांड और 90 संधियां हैं। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है ऑप्शन डी 5 कांड और 90 संधि। प्रश्न संख्या 7। पौंचर्यु में कितनी चौपाई के बाद दोहा छंद का प्रयोग हुआ है? 5 चौपाई के बाद, 6 चौपाई के बाद, 7 चौपाई के बाद, 8 चौपाई के बाद। तो पौंचर्यु में 7 चौपाई के बाद दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। इसे कड़वकबद्ध पद्धति भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 8। सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन किस भाषा का व्याकरण ग्रंथ है? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी प्राकृत भाषा, ऑप्शन डी अपभ्रंश भाषा, ऑप्शन डी सभी भाषा। तो उत्तर है इसका सभी भाषा का। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर है सभी भाषा का है व्याकरण ग्रंथ। प्रश्न संख्या 9। निम्नलिखित में स्वयंभू की रचना कौन सी है?
ऑप्शन ए ऋठरेमी चर्यु, ऑप्शन बी पंचमी चर्यु, ऑप्शन सी स्वयंभू छांदस, ऑप्शन डी सभी। तो स्वयंभू जी की ये सभी रचनाएं हैं, इसलिए इसका प्रश्न संख्या 9 का उत्तर सभी हो जाता है। मित्रों, मैं इस प्रकार के प्रश्नों को इसलिए शामिल करती हूँ कि आप लोगों को रचनाकारों की अधिक से अधिक रचनाओं का पता चल सके। प्रश्न संख्या 10, अपभ्रंश का पाणिनि किसे कहा जाता है? स्वयंभू ऑप्शन ए, धनपाल ऑप्शन बी, पुष्पदंत ऑप्शन सी और हेमचंद ऑप्शन डी। तो अपभ्रंश का पाणिनि हेमचंद्र को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है ऑप्शन डी, हेमचंद। प्रश्न संख्या 11, भल्ला हुआ जो मारिया बाहिणी माहरा कंतु, लज्जे जमतु वयंसी, जय भाग्या घर अंतु। पंक्ति किस कवि की है? पुष्पदंत, हेमचंद, राम सिंह, धनपाल। तो उपयुक्त पंक्ति हेमचंद जी की है। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बी ऑप्शन हेमचंद है। कुमारपाल चरित्र के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए हेमचंद्र, ऑप्शन बी राम सिंह, ऑप्शन सी जोइंदू, ऑप्शन डी पुष्पदंत। तो कुमारपाल चरित्र के रचनाकार हैं हेमचंद्र। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर ऑप्शन ए हेमचंद है। पुष्पदंत के उपनाम क्या हैं? ऑप्शन ए अभिमान मेरु, ऑप्शन बी भाखा की जड़, ऑप्शन सी अपभ्रंश के भवभूति, ऑप्शन डी सभी। तो पुष्पदंत के ये सभी उपनाम हैं। अभिमान मेरु उन्होंने स्वयं को कहा है और भाषा की जड़, अपभ्रंश का भवभूति इन्हें शिव सिंह सेंगर ने कहा है। तो प्रश्न संख्या 13 का उत्तर ऑप्शन डी सभी है। प्रश्न संख्या 14, पुष्पदंत की रचना कौन सी है? महापुराण, जसहर चर्यु, ऋणय कुमार चर्यु, सभी। तो पुष्पदंत की भी सभी रचनाएं हैं, जिसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन डी सभी। महापुराण को जैन पुराण या महापुरुष या इसको एक नाम और भी दिया जाता है 63 महापुरुष गुणलंकारा। और जसहर चर्यु में यशोधर नाम के व्यक्ति के चरित्र का वर्णन है और ऋणय कुमार चरित्र को नाग कुमार चरित्र भी कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 14 का उत्तर है सभी। पुष्पदंत एक शक्ति संपन्न कवि थे। काव्य के सभी अवयवों पर इनका पूरा अधिकार था। कथन किसका है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा, ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन डी डॉक्टर नगेंद्र। तो प्रश्न संख्या 15 का उत्तर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न संख्या 16, भविष्यत कहा के रचनाकार का नाम बताइए। ऑप्शन ए धनपाल, ऑप्शन बी पुष्पदंत, ऑप्शन सी जोइंदू, ऑप्शन डी राम सिंह। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर है ऑप्शन ए धनपाल। भविष्यत कहा के रचनाकार का नाम धनपाल है। प्रश्न संख्या 17, डॉक्टर विंटरनित्ज ने किस ग्रंथ को रोमांटिक महाकाव्य कहा है? ऑप्शन ए पाहुड़ दोहा, ऑप्शन बी जसहर चर्यु, ऑप्शन सी भविष्यत कहा, ऑप्शन डी पंचमी चर्यु। तो मित्रों, आपको बता दें कि डॉक्टर विंटरनित्ज ने भविष्यत कहा को रोमांटिक
महाकाव्य कहा है? प्रश्न संख्या 17 का उत्तर है ऑप्शन सी भविष्यत कहा। प्रश्न संख्या 18 किस रचना में विक्रमपुर की वियोगिनी राजमती की कथा वर्णित है? ऑप्शन ए भविष्यत कहा, ऑप्शन बी संदेश रासक, ऑप्शन डी जसहर चरियु, ऑप्शन सी जसहर चरियु, ऑप्शन डी पाहुड़ दोहा। प्रश्न संख्या 18 को उत्तर है संदेश रासक। संदेश रासक में विक्रमपुर की वियोगिनी का वर्णन है और संदेश रासक के लेखक हैं अब्दुल रहमान जी। प्रश्न संख्या 19 पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए राम सिंह, ऑप्शन बी जोइंदू, ऑप्शन सी अब्दुल रहमान, ऑप्शन डी धनपाल। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर है राम सिंह। पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं राम सिंह। प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन ए उत्तर है राम सिंह। प्रश्न संख्या 20 योग सार और परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए राम सिंह, ऑप्शन बी धनपाल, ऑप्शन सी जोइंदू, ऑप्शन डी पुष्पदंत। तो योग सार और परमात्म प्रकाश के रचनाकार हैं जोइंदू। योग सार में उन्होंने योग से संबंधित बात की है और परमात्म प्रकाश में परमात्मा से संबंधित। तो मित्रों प्रश्न संख्या 20 का उत्तर है ऑप्शन सी जोइंदू। हमारे चैनल को देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।